हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग वंडरफुल। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि नीम करौली बाबा के जीवन पे आधारित है। नीम करौली बाबा एक बहुत ही महान संत थे और जिनका बहुत ही फेमस मंदिर उत्तराखंड में नैनीताल के पास है, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, जहाँ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए वहाँ पे आते हैं। और जून के मंथ में 15 जून को वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु देश के कोने-कोने से और विदेश से भी आते हैं और वहाँ पे बाबा के दर्शन करते हैं। तो उन्हीं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, ऐसा कहा जाता है। तो एक कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट। तो एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग दंपति थे जो उत्तराखंड या यूपी के आसपास किसी जगह में रहते थे। तो वो अक्सर बाबा से मंदिर आते थे, बाबा के बारे में सुना था और बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। तो दोनों बहुत गरीब थे और बहुत पुरानी बात है ये, उनका एक ही बेटा था जो कि उस समय ब्रिटिश फ़ोर्स में था। और तो घर पे जो है वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ़ अकेले रहते थे। एक बार बिना कुछ बताए, बिना इन्फॉर्म किए ही शाम के समय बाबा उनके घर पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो दोनों बुजुर्ग दंपति थोड़ा-सा घबरा गए, क्योंकि उनके पास पूरी तरह से पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था। वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन निकाल रहे थे। तो जब बाबा वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो भी उनके पास था बाबा की सेवा के लिए वो दिया। और उस दिन रात को बाबा ने बोला कि मैं आज आपके पास ही रुकूँगा। तो उन्होंने बाबा के लिए वहीं फर्श पे बिस्तर लगाया और उन्हें एक कंबल ओढ़ने के लिए दे दिया। तो बाबा ने सोते-सोते उन्हें ये बोला कि रात में कुछ भी हो जाए मुझे जगाना नहीं। तो दोनों ने बाबा की बात मान ली। आधी रात के समय अचानक से उस बुजुर्ग दंपति ने बाबा के कराहने की आवाज़ सुनी। और जब वो बाबा के पास आए तो देखा बाबा बहुत बुरी तरह कराह रहे थे, जैसे कि उन्हें कुछ चोटें लग रही थी या कुछ उनके साथ अनहोनी हो रही थी। लेकिन चूँकि बाबा जी ने उनको ये बोला था कि किसी भी हालत में मुझे जगाना नहीं, तो वो दोनों बुजुर्ग दंपति वहीं बैठे रहे और उन्होंने बाबा को जगाया नहीं। वो बस बाबा की आँखें खुलने का इंतज़ार करते रहे। सुबह जब बाबा उठे और बाबा ने देखा उन दोनों को, तो मुस्कुराते हुए बोले, "अच्छा, तुम लोग पहले उठ गए?" तो उन्होंने कहा, "हम तो उठ गए बाबा, बट रात भर आपके कराहने की इतनी आवाज़ें आ रही थी, तो हम लोग घबरा के सो ही नहीं पाए।" तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, "कोई बात नहीं, अब एक काम करो।" उन्होंने जो कंबल बाबा के पास था, उन्होंने उस कंबल को फ़ोल्ड किया और उस बुज़ुर्ग दंपति को देते हुए बोले, "यहाँ जो पास में नदी बहती है, इस कंबल को लेके जाओ और उस नदी में बहा दो। लेकिन कुछ भी हो जाए रास्ते में इस कंबल को खोल कर के मत देखना।" तो बुजुर्ग दंपति ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने वो कंबल लिया और जब वो उस कंबल को लेके जाने लगे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कंबल तो बहुत हल्का-फुल्का था जो उन्होंने बाबा जी को दिया था, लेकिन ये कंबल बहुत भारी लग रहा था और उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ धातु की कोई चीज़ है जो टकरा रही है आपस में और छन-छन की आवाज़ आ रही है। लेकिन बाबा जी का जो इंस्ट्रक्शन था, तो उन्होंने बाबा की आज्ञा मानी और रास्ते में उस कंबल को खोल कर के देखा नहीं और ले जा कर के नदी में बहा दिया। जब वो लौट के आए और बाबा जी निकलने लगे तो बाबा ने उनसे कहा, "चिंता मत करो, खुश रहो, 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा वापस आएगा जल्द ही।" तो कहते हैं उसके ठीक 1 महीने के बाद उनका जो बेटा ब्रिटिश फ़ोर्स में था वो वापस आया। और जब उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई कि एक रात इतनी बुरी तरह से वो लोग जापानी सेना के उसमें पूरी तरह से फँस गए थे और उसके सारे के सारे साथी मारे गए, सबको गोलियाँ लगी और उसे ऐसा लगा
कि उस रात जैसे उसके सामने एक कोई अदृश्य दीवार सी आ गई है और जो गोलियाँ उसकी तरफ आ भी रही हैं, वो गोलियाँ उसे लग नहीं रही हैं। तो उसके मुँह से इतना सुनते ही उस बुजुर्ग दंपति को वो रात याद आ गई जब बाबा उनके घर आए थे और रात भर वो बाबा कराहते रहे और सुबह उन्होंने वो जो कंबल था वो लपेट के बोला था कि नदी में प्रवाहित कर दो। तो इस तरह से बाबा ने सब कुछ जानते हुए भी उनके बेटे की रक्षा की, क्योंकि बुजुर्ग दंपति बाबा की सेवा करते थे, उनके भक्त थे। तो इस तरह से नीम करौली बाबा जो थे वो अपने भक्तों की मनोदशा समझ जाते थे और उन पे आने वाले संकट को भी दूर करते थे।